सेना के विशेषज्ञ वो भी बता रहे हैं कि अग्निवीर में जाने में फायदा है। फायदा नहीं बता रही है, अपनी झेप मिटाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है नौजवानों के। जैसा कि मैंने आज अपने भाषण में भी कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अग्निपथ घोषणा होते ही जिस तरह से जो पूरी हिंदी बेल्ट है हमारे देश की, जहाँ से सबसे ज़्यादा सेना में भर्तियाँ होती हैं, वहाँ से आक्रोश का गुबार फूटा है, तो मैं समझती हूँ कि वो तो बहते हुए पानी की तरह साफ है। आप किसानों के लिए कानून बनाते, कहते हैं हमने किसानों के लिए फ़ायदा किया, और 1 साल तक किसान उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आप कहते हैं नोटबंदी और GST में हमने देश का फ़ायदा किया, और आप केवल नोटबंदी में 50 दिन में 60 परिवर्तन करते हैं। जब GST की बात आती है तो आप 10 महीने में 376 परिवर्तन करते हैं। ना आप अर्थशास्त्रियों की सुनते हैं, ना आप विपक्ष की सुनते हैं, ना आप किसी भी एक्सपर्ट की सुनते हैं, ना आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं, ना आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। आपने लोकतंत्र को, मोदी जी ने एक तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित करने का फैसला कर लिया है। और यही कारण है कि चाहे विपक्ष की मजबूत आवाज़ राहुल गांधी जिस तरह से महंगाई पर सवाल पूछते हैं, किसान आज 27 रुपया क्यों कमा रहा है ये पूछते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके 12 करोड़ नौकरियां चली गई, ऐसा क्यों हुआ ये पूछते हैं, चीन की घुसपैठ लगातार क्यों बनती जा रही है ये पूछते हैं। तो आज राहुल गांधी से डरकर आप ईडी बिना FIR दिखाए, बिना शेड्यूल्ड ऑफेंस बताए आप ईडी से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आप यहाँ हुजूम देख रहे हैं जनता का, कांग्रेस के संघर्ष के साथियों का, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के दमन से डरने वाली नहीं है। चाहे सैनिकों को उनका हक दिलाने की बात हो, और ज़रूरी है ये बात, क्योंकि तन समर्पित मन समर्पित के भाव से सैनिक देश में आता है, सेना में भर्ती होता है नौजवान, और वो ये मानता है, वो कहता है कि मैं सर्वोच्च बलिदान दूंगा। आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, आज वो 9 रैंक 9 पेंशन हो गया। अग्निवीर कहकर आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप फ्री मेडिकल, फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं देंगे, आप नाम नमक निशान से वंचित कर देंगे, और आपने कह दिया अप टू 25%, यानी 25 भी होगा कि नहीं वो मालूम नहीं। तो मोदी जी तो कहते हैं कि नौजवानों को नाले की गैस से पकौड़े तलने चाहिए, किसान आज के कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीरों को भाजपा दफ्तर के बाहर चपरासी बनना चाहिए। तो ये दिन ब दिन जो गिरावट होती जा रही है और कहीं ना कहीं जनता का दमन हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। क्या अगर ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया, उसमें गलत क्या है? देखिए, राहुल गांधी तो पिछले 4 दिनों से लगातार ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि PMLA के अंतर्गत अगर FIR लॉन्च नहीं है तो ईडी का जुरिसडिक्शन नहीं बनता। आप FIR लॉन्च करिए, और मैं कह रही हूँ FIR सार्वजनिक की जाए। सेक्शन 66 PMLA का कहता है कि आप सिलेक्टिव लीकेज नहीं कर सकते। क्यों ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोऑपरेटिव नहीं है? सूत्र कौन से सूत्र हैं? ईडी और राहुल गांधी को पता है क्या बात हो रही है। अगर एक नकारात्मक छवि बनाने के लिए लीक किया जा रहा है तो आप कैमरा लगाइए, आप पारदर्शिता से पूरी जनता को दिखाइए कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिए जा रहे हैं। पर वो कहते हैं ना कि जिसके मन में मैल होता है, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, असल में चोर वही होता है। तो इसीलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कि राहुल गांधी डर जाएं, मैंने आज कहा कि कांग्रेसियों के खून में बहुत लोहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सड़क से संसद तक करेंगे। आप लोग अग्निवीरों को भड़का रहे हैं। जैसे ही अग्निपथ की घोषणा होती है, स्वतः एक आक्रोश उमड़ता हुआ दिखाई देता है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें सुधार करिए। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको फ्री मेडिकल, फ्री कैंटीन की सुविधा देती है, तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? अब कल ये कह दिया गया कि पुरानी सारे एग्जाम निरस्त किए जा रहे हैं। तपती धूप में बिना पाँव में जूता पहने आप किसी हाईवे से निकल के देखिए देश के, लगातार ये नौजवान, इनके पास पेट में खाना नहीं होगा लेकिन ये दौड़ेंगे, क्योंकि एक सेना के प्रति समर्पण है, अपना सेना में भविष्य देखते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, पर अगर धड़कता हुआ दिल होता ना मोदी जी के पास, तो इन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस तरह से अपनी बात जनता के मन पे, नौजवानों के मन पे मत थोपिए, इसमें सुधार लाइए। पर आप विपक्ष से बात नहीं करेंगे, आप संसद की समिति नहीं बुलाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? AK एंटनी जी ने 2013 में ये प्रोविज़न लाया था कि 10% रिटेन किया जाए जो सेवानिवृत्त होते हैं।
देश में 55,000 सेवानिवृत्त होते हैं सैनिक हर साल में, और जो रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट है वो कहती है 2 से 3% को नौकरी मिलती है। अभी खट्टर जी ने कहा हम नौकरी देंगे हरियाणा सरकार में। खट्टर जी ने 2019 से 2021 तक 834 नौकरियां दी केवल। तो ये किस तरह का मजाक है? आप लगातार बेवकूफ बनाने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका भांडाफोड़ करती रहेगी। तमाम सेना के अधिकारी उतर गए, इसकी अच्छाई बता रही। देखिए, ये जनता, आप कोई भी आज आकर अपनी बात कहे, ये जनता को मानना है, जनता और उन नौजवानों को मानना है जो नौजवान भर्ती के लिए इतने सालों से तैयारी करके परीक्षा पास किए हुए बैठे हुए। राहुल गांधी को अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर वो नौजवान इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई भी आकर बोले। आप प्रक्रिया किसकी, जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए, उसकी तो बात सुनेंगे ना। यही कांग्रेस पार्टी का दावा है। और मान लीजिए आज आपने सेना के तीनों प्रमुखों को बिठा दिया, कल को अगर आपको नौजवानों की बात लेकर वापस करना पड़ेगा तो अपमान किसका होगा? सेना का होगा ना। आप बिना कोई नियम बनाए कह रहे हैं हम 75-80% लोगों को डंप कर देंगे। क्या नियम बनाए हैं आपने डंप करने के? बताया है? आज ये पूरे देश में सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये संघ की विचारधारा का इन्फिल्ट्रेशन सेना में करना चाहते हैं। अगर देश को पाकिस्तान बनाना चाहेगी मोदी सरकार, अगर सेना का राजनीतिकरण करना चाहेगी सरकार, तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। और सरकार कह रही है वापस तो नहीं होगा। वो तो काले कानून के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा, हुआ ना। वो तो भूमि अधिग्रहण बिल के लिए भी कह रहे थे वापस नहीं होगा। घुटने टेकने पड़े ना, तब भी प्रचंड बहुमत था, आज भी प्रचंड बहुमत है। जनता की मर्जी को बुलडोज करके भारत में कोई सरकार न चली है न चल पाएगी। बड़ा नहीं है जितना